बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट नम्रा तारिक के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बार फिर से अंदरूनी लड़ाइयाँ वाज़ेह हो चुकी हैं, जिनमें सर फहरिस्त मिशाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। उसके अलावा दूसरा ग्रुप भी है। मिशाल यूसुफजई से मुतालिक पार्टी का ये तनाज़े उस वक्त शुरू हुआ जब अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की सेहत से मुतालिक आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते खबरें आना शुरू हुई। उससे मुतालिक जो खदशात थे उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एक धरना दिया हुआ था जब उनसे मुलाकात नहीं हो रही थी। फिर बाद में सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में यह दावा किया था कि इमरान खान के अहल खाना से सलमान अकम राजा से राबता करके धरना खत्म करने की हिदायत की, यानी कि वो अलीमा खान के बारे में बात कर रही थी, जिसके बाद वो कहती हैं कि एहतजाज खत्म किया गया। पार्टी क़यादत ने जो मिशाल यूसुफजई का ये बयान आया था, ये जो दावा था, उसको पहले तो सख्ती से मुस्तरद किया और PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकम राजा ने इमरान खान की बहन अलीमा खान से मंसूब ये धरना खत्म करने की जो खबर थी मिशाल यूसुफजई की, उससे मुतालिक इन बातों को झूठ पर मबनी करार दिया था। जबकि अलीमा खान ने अडयाला जेल के करीब मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था कि मिशाल यूसुफजई जिनकी हिदायत पर टीवी पर बैठकर झूठ बोलती हैं वो उनकी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मिशाल यूसुफजई इमरान खान की कोई खैर ख्वाह है। उन्होंने ये भी कहा था कि मिशाल और शेर अफजल मरवत को अलीमा खान को जो है वो उन्होंने ये कहा था कि उनको टारगेट मिला है कि वो इस तरह के बयान टीवी पे बैठकर दें। उसके बाद बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर मिशाल यूसुफजई को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल की जाए। ट्विटर पर उन्होंने अपना जो ट्वीट है उसमें कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह हिदायत दी थी कि अगर मिशाल यूसुफजई ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो उनको पार्टी रुकनियत उनकी जो है वो ख़त्म कर दी जाए। सो शी सेड कि नाउ इज़ द टाइम कि ये होना चाहिए। और उन्होंने मुखातिब किया सलमान अकरम राजा साहब को इस पर। अब उस पर मिशाल यूसुफजई जो हैं ये जो एक लड़ाई है वो आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी रहनुमा सेनेटर मिशाल यूसुफजई के बयानात पर एक्शन लेते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला भी किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई के बयानात पर एक्शन लेते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ये कहना है कि बहुत हो गया मिशाल यूसुफजई के खिलाफ, अब एक्शन लेंगे। बानी PTI की बहनों के खिलाफ किसी किस्म की जुबान जो है या बयानात वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आज मुल्क व कौम की बेहतरी और बानी PTI की सेहत पर बात होगी। बानी PTI की बहनों या फैमिली पर किसी किस्म की जो जुमले वो कसने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम तर मामलात हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक। उस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करी हैं मरियम रियाज भट्टो साहिबा। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन कर निकालने के लिए। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम आगाज़ कर लेते हैं जो मुलाकात से बुशरा बीबी की फैमिली से जब मुलाकात हुई है उसके बाद मुख्तलिफ तरह की खबरें आना शुरू हुई। पहले तो इमरान खान की सेहत से मुतालिक ये बयानात भी हमने इवन पार्टी के अंदर से देखे। TTAP की तरफ से जो बयान आया था वो ये आया था कि इमरान खान की सेहत असल में इतनी ख़राब नहीं है। अलीमा खान ने भी यही कहा, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तवज्जो हटाने के लिए 8 फरवरी से। लेकिन जब बुशरा बीबी से मुलाकात हुई उनकी बेटी और भाभी की तो फिर ये कन्फर्मेशन हुई कि इमरान खान की असल में सेहत जो है वो ख़राब भी है। तो हकीकत क्या है मैडम? अस्सलाम वालेकुम निम्रा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। हकीकत वही है जो मैंने ट्विटर में बताया फैमिली मीटिंग के बाद, क्योंकि उन लोगों ने मुझे कॉल करके बताया। और जब बुशरा इमरान से मीटिंग हुई फैमिली की तो वो बहुत कंसर्न थी, क्योंकि लास्ट वीक में उनकी खान साहब से मुलाकात कराई गई थी और खान साहब ने खुद उनको बताया पूरी सूरत हाल कि कैसे उनको 2 हफ्ते तक धुंधला आता रहा नज़र और फिर उनको प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। और फाइनली जूनियर डॉक्टर ने कहा कि मामला सीरियस हो गया तो फिर PIMS के डॉक्टर्स को बुलाया गया। तो वो तो सब कुछ आपको मालूम है। तो बाकी ये कि आपने कहा कि जो अचकज़ई साहब या बाकी पार्टी लीडर्स ने उस वक़्त बात की, तो जिस तरह गवर्नमेंट ने इस मैटर को हैंडल किया, क्योंकि देखिए कितनी अनहोनी बात लगती है कि खान साहब की तबीयत ख़राब हो, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए, ना लॉयर्स को बताया जाए, ना फैमिली को बताया जाए, तो थोड़ी अनबिलीवेबल सी बात लगती है कि ऐसा कैसे ये लोग कर सकते हैं। तो शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने सोचा कि ये डाइवर्ट करने के लिए हमारे जो फ़रवरी 8 के लिए जो प्लानिंग हो रही है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि अंदर से तो कोई न्यूज़ आ नहीं रही थी, ना बीबी से मुलाकात हो रही थी, ना खान साहब से हो रही थी। तो गिवन द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आई थिंक उन्होंने ये बात की। लेकिन अब तो हम सबको पे वाज़ेह है कि खान साहब के साथ क्या हुआ और किस तरह से मैं तो कहती हूँ कि बहुत ही गलत रवैया रखा गवर्नमेंट ने खान साहब के साथ। खान साहब डज़न्ट डिज़र्व दिस। अच्छा, जो वफाकी वज़ीर ने कहा था आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि इमरान खान की अपनी ईमा पर उनको लेके जाया गया, यानी
यानी कि आपकी ये जो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खबर मिली मुलाकात के बाद, वो तो फिर उस बात की तरदीद कर देती है कि इमरान खान की ईमा पर नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक लेके जाया गया। मेरे प्रोग्राम में इख्तियार वली साहब ने ये कहा कि ये तो एक रूटीन मैटर है, इमरान खान की तबीयत ख़राब नहीं थी, वो एक रूटीन मैटर है, रूटीन का चेकअप था, वो हमने किया और हमने इतना ज़रूरी नहीं समझा इसीलिए क्योंकि ये एक रूटीन मैटर है तो इसलिए हमने बताया नहीं। इनको झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मुसलमान कहते हैं अपने आप को और इतने बड़े-बड़े झूठ बोलते हैं। अगर 2.5 साल हो गए हैं खान साहब को जेल में, तो पहले कभी रूटीन क्या चेकअप पिम्स में या कहीं जाके क्यों नहीं करवाया गया, जो अब इनको ज़रूरत पड़ी। तो वो तो डॉक्टर्स को ये फ़ोर्स कर रहे थे कि आप जेल में ही इलाज करें, जो पिम्स के डॉक्टर्स आए। उन्होंने कहा कि बहुत मसला सीरियस है क्योंकि देखिए 2 हफ्ते तक तो प्रॉपर चेकअप कराया ही नहीं गया ना, तो मैटर एग्रवेट हो गया। तो उन्होंने कहा कि अभी इनको फ़ौरन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो उनकी आँख ज़ाया हो जाएगी। तो उसके ऊपर और फिर डॉक्टर ज़ाहिर-सी बात है जो चेक करने गया होगा पिम्स का उसकी भी अकाउंटेबिलिटी, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मरीज़ को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता। हुँ। तो खान साहब तो ये थोड़ी कि खान साहब ने कहा कि जी अच्छा जी आज मेरा दिल कर रहा है पिम्स जाने का। हुँ, हुँ, तो हुँ, आज हुँ। पिम्स इतने ही अच्छे हैं कि खान साहब को 2.5 साल से तो उनकी ना शक्ल देखने दी, ना आवाज़ सुनने दी। इतना तो उनको डर पड़ा रहता है, तो कैसे खान साहब को अगर ज़रूरत ना तो होती तो अब कैसे खान साहब जाने की देते सेहत से हैं? मुतालिक क्या खबरें? अब जो उनका ट्रीटमेंट है उससे क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। देखिए, अभी तक खान साहब के जो पर्सनल फिज़िशियंस हैं, उनको बिल्कुल एक्सेस नहीं दी गई कि वो जाके खान साहब को चेक करें। हमें उसके बाद उस दिन बीबी ने फैमिली को यही कहा कि आप पार्टी लीडर्स को कहें कि उनके रिक्वेस्ट करें कि पर्सनल फिज़िशियंस तक एक्सेस हो और उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिले क्योंकि अभी भी उनको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं दी जा रही। अभी भी आपको पता है कि जेल में एक जूनियर डॉक्टर होता है, अभी अगर आँख का इतना इश्यू है, तो कैसे वो तो स्पेशलिस्ट ट्रीट करता है। जूनियर हुँ। डॉक्टर कैसे ट्रीट करेगा जनरल जीपी जो होता है? तो ही इज़ नॉट बीइंग खान साहब इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड और प्रॉपर मेडिकल ये बात केयर। बुशरा बीबी साहिबा ने बताई है मुलाकात में कि उनको जो है वो जी, जी, जूनियर ये डॉक्टर खान साहब ने प्रोवाइड खुद किए उन्हें हुए हैं। बताया। जी, खान साहब ने खुद उनको बताया जब लास्ट वीक वो मिले थे बीबी से हुँ। मुलाकात। तो अच्छा इस पे फिर हम ये बहस भी देख रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स की यकीन दहानी करवाई गई है कि वो दी जाएँगी। फिर उस पे महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त भी लिखा जिस पे ये भी रिस्पॉन्स आ रहा है कि अब शायद उनकी मुलाकात भी हो जाएगी फ्राइडे तक, वज़ीर-ए-आज़म खुद मिलेंगे महमूद खान अचकज़ई से। तो क्या आप लोग एक्सपेक्ट करें कि अब हुकूमत आपको उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देगी और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि उनके पर्सनल फिजिशियंस या जो आप डिमांड कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट उनको मिलना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट बेहतर अंदाज में होना चाहिए, वो पूरा होगा वज़ीर-ए-आज़म जब खुद इसमें आएँगे तो? मैं आपको एक बात बताऊँ जब इन्होंने बुशरा इमरान की एंडोस्कोपी की थी जब उनको ज़हर दिया उसके 8 हफ्ते डिले करके इन्होंने एंडोस्कोपी दी की करवाने की इजाज़त दी, हुँ। ताकि उनका मैं आपको इसलिए चीज़ बता रही हूँ कि और उसके बाद हमने फैमिली ने बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें एंडोस्कोपी की वीडियो दी जाए। अच्छा। इस वज़ह से कि जब आप 3 इमेज करके डाल देते हैं तो जब आपके कैमरे अंदर डाल दो तो देयर कुड बी पॉइंट्स वेयर द इम्पैक्ट ऑफ पॉइज़न वाज़ मोर एंड लेस। तो जहाँ से कोई अच्छी जहाँ पे जो पॉइज़न का इम्पैक्ट इतना नहीं था वहाँ से तस्वीर काट के 3 तस्वीरें डाल दी हुँ। रिपोर्ट के ऊपर। तो बाकी एंडोस्कोपी की जो वीडियो थी वो फैमिली को या लॉयर्स को नहीं दी गई। ये अच्छा। इनका जहाँ मर्ज़ी होती है, जैसे मर्ज़ी होती है, ये अपनी रिपोर्ट्स चेंज करवाते हैं। जब तक खान साहब के अपने प्राइवेट फिज़िशियंस उनको चेक नहीं करेंगे, उनका टेस्ट उनके सामने नहीं होंगे, कोई रिपोर्ट पीटीआई को या फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा बानी पीटीआई के बेटे मुसलसल हम देख रहे हैं पिछले साल से वो उनकी बार-बार ट्वीट्स भी आती हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी आपने उनका ट्वीट रीट्वीट किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हुकूमत हमें नहीं आने दे रही है। तो क्या वो असल तौर पे कोशिश कर रहे हैं, आना चाहते हैं और फिर हुकूमत किस तरह से उनके रास्ते में रुकावटें डाल रही है और उनको नहीं आने दे रही है? उनको वीज़ा चाहिए, तो वीज़े के लिए जब वो अप्लाई हुँ। करते हैं, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उनको वीज़ा नहीं दे रहे, पिछली दफ़ा कोई भी रिप्लाई नहीं हुआ, इस तो दफ़ा हुकूमत हुकूमत ये उनका क्यों नहीं होने रिजेक्ट देगी? मरियम जी मुझे ये बताएं कि क्या उनको ये डर है कि वो यहाँ आके पॉलिटिकली लीड कर लेंगे? वो किस तरह से थ्रेट हो सकते हैं इस हुकूमत के लिए जो हुकूमत उनके खिलाफ इस तरह के इकदामात करेगी? एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है, मैं अक्सर इनकी सुनती हूँ बात कि जी इमरान खान लोगों के दिलों से निकल गया है और लोग उसके लिए इकट्ठे नहीं हो रहे और लोग आ नहीं रहे। तो अगर इतना इमरान खान दिल से निकल गया है, तो फिर आप आने दें उनके बेटों को मुलाकात करने दें। व्हाई हुँ। आर यू सो स्कैर्ड? हुँ, तो हुँ। ये तो बहुत ही मुनाफिकाना इनका रवैया होता है निम्रा यू नो इट बेटर देन हुँ, आप वहाँ पर हैं, यू नो इट बेटर देन मी हुँ। कि सिर्फ़ एक मुनाफिकाना रवैया है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा मुनाफिक लोग नापसंद हैं। ठीक है। अच्छा मरियम जी ये तो आपने कंफर्म कर दिया कि इमरान खान की जब अब वापस बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकात हुई उसमें ये कंफर्म हो गया कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उनको ठीक डॉक्टर्स प्रोवाइड जी, अभी भी नहीं किए जा रहे, उनका इलाज नहीं हो रहा है जी। और आपने बात की कि बुशरा साहिबा की भी सेहत जो है वो पहले ख़राब थी, एंडोस्कोपी तक आपको उसकी रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं। अब बुशरा बीबी की भी सेहत कैसी है वो भी बताइएगा।
बुशरा इमरान जो है, जो उनको एक परमानेंट डैमेज हो गया उनका पॉइज़न का, वो तो है। अच्छा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हौसले में हैं। हुँ, बिल्कुल 2 साल पहले जब उनको गिरफ्तार किया गया था और आज भी है ना कि देखें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। जेल आपको पता है कि उनका सी क्लास से भी लौट सकते, उनको ऑफ़िशियली कोई क्लास नहीं लगाई गई क्योंकि हम चैलेंज ना कर पाएँ। तो हम पिटीशन जब करते हैं उनको बिल्कुल जो सी क्लास से भी समझिए कि लोअर क्लास के जो है उसका सेल है। खाना हुँ, उनको इतना मिर्चें डाल के दिया जाता है, इनको पता है कि वो खा नहीं सकती क्योंकि उनका एसोफेगस वगैरह डैमेज्ड है, तो हर तरह का ज़ुल्म कर रहे हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इटसेल्फ टॉर्चर होता है। ना किताबें, ना टीवी, ना कुछ, लेकिन बस ठीक है वो अपने ईमान के सहारे इंशाल्लाह बड़ी हिम्मत में हैं और अल्लाह ताला उनकी हिम्मत बनाए रखे अच्छा वैसे क्योंकि हुकूम शी इज़ क्वाइट इन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स। ठीक है, शी इज़ इन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स, लेकिन हुकूमत से जब भी बात होती है तो हुकूमत तो कहती है कि उनको हमने बहुत ही ए क्लास में रखा है, उनको किताबें भी दस्तयाब हैं, उनको टेलीविज़न भी मिलता है, उनको खाना बेहतरीन दिया जाता है, बल्कि देसी खुराकें खिलाई जाती हैं, तो यानी कि हुकूमत दुरुस्त नहीं कहती है। हुकूमत ना सिर्फ़ कि दुरुस्त नहीं कहती बल्कि हुकूमत झूठ बोलती है। हुँ, जब हम लोगों ने यूएन में रिपोर्ट फाइल की थी बोथ फॉर बुशरा इमरान एंड इमरान खान साहब, हुँ, जो यूएन रैपोर्टौर फॉर टॉर्चर, तो हम लोगों ने पूरा एविडेंस उनको प्रोवाइड किया था। उसकी बेस पे लेटर इश्यू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप जो है प्रिजनर्स राइट को, मिनिमम प्रिजनर्स राइट भी गारंटी नहीं कर रहे। मंडेला कन्वेंशन की भी ये लोग का, मंडेला कन्वेंशन में ये होता है कि 15 डेज़ से ज़्यादा आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज़ कंसिडर्ड टॉर्चर। और बाकी कंडीशंस एसपीबी के कमरे में चूहे, इंसेक्ट्स, उनको कई दफ़ा इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगे। वो कोर्ट में आती थी जब पहले ट्रायल्स होते थे तो उनके मैट्रेस जो उनको पतला सा दिया उसके ऊपर भी पानी डाल देते थे कि वो जाके सो ना सके। मतलब जितनी पैथेटिक हरकतें ये लोग करते हैं ना, तो मैं तो इनके ज़र्फ़ के ऊपर मुझे हैरानगी होती है। और फिर हुँ, ऊपर से झूठ बोलते हैं। और अगर ये सच कहते हैं तो मैंने हमेशा इनको चैलेंज किया है, अगर ये सच कहते हैं तो यूएन को या किसी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज़ेशन को और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को जाने हुँ, दें अंदर और चेक करने दें। ठीक है। कहते अच्छा, हैं ना सच को आँच क्या है। ट्रू, ट्रू, जी, तो ट्रू, ट्रू जाने दें, दैट। चेक करने दें। ट्रू दैट। अच्छा, मरियम जी, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की लड़ाइयाँ हैं, प्लीज़ वो भी एक्सप्लेन कीजिएगा। अब हमने नई एक जो लड़ाई देखी है, वो मिशाल यूसुफजई और अलीमा खान, और ये जो पूरी एक साइड अलग हो गया है, शेर अफजल मरवत पहले वो पार्टी का हिस्सा थे, फिर वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहे इन्हीं लड़ाइयों की वजह से, और अब जो उन्होंने जो बयानात दिए वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि इस तरह के हैं कि जिनमें बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, तो वो तो बहुत ही अजीब तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है ये असल में क्या, पहले तो ये बताइएगा। पहली तो बात ये कि निम्रा काफ़ी सारी चीज़ों को, नॉट दीज़ एपिसोड्स बट मेनी थिंग्स इन द पार्टी आई टेक इट एज़ अ, क्योंकि आपको पता है मैं भी पार्टी के साथ 2008 से हूँ। जी हाँ, तो जी हाँ। कई चीज़ें हम पार्टी में जो है वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो नेसेसरीली लड़ाई नहीं होती। डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम्म, कोई उस पे बेस तो नहीं है इनहेरिटेंस पे कि उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना, होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसको लड़ाई नहीं कहते। लेकिन ये जो अभी रीसेंट एपिसोड है, एक तो मरवत साहब अभी पार्टी में नहीं हैं, तो आई कांट से कि जी वो इंटर लाइक पार्टी के अंदर की कोई ऐसी सिचुएशन है। हम्म, लेकिन बाहर रहते हुए भी आई डोंट नो कि अब इन्होंने क्यों ये बयान दिए हैं। मेरा ख़्याल है, मेरा अपना ये ख़्याल है कि डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, क्योंकि ख़ान साहब की सेहत को लेके सब बड़े परेशान थे, तो एक और टॉपिक आ गया कि जी उसकी अटेंशन डाइवर्ट करें। क्योंकि जिस प्लेटफ़ॉर्म पे भी बैठ के इन्होंने बात की, वो आपको पता है कि बड़ा एंटी इमरान खान और एंटी पीटीआई प्लेटफ़ॉर्म पे उन्होंने बात की। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट अ डाइवर्जन टैक्टिक। असल बात तो ख़ान साहब की सेहत और जो उनके साथ सलूक हो रहा है, और जो ये लीमा आपा को नहीं मिलने दिया जाता बहनों को, तो उस पे बात होनी चाहिए, बट दीज़ आर जस्ट डाइवर्जन टैक्टिक्स। अच्छा, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो इससे पहले इमरान खान की जब सेहत की खबर आई तो उसमें यही कहा गया, इवन जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये डाइवर्जन टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है हुकूमत की तरफ से 8 फेब से मुतालिक। अब जब ये बात आगे बढ़ी तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो सेट से मुतालिक, जो हार से मुतालिक ये जो बयानात आए शेर अफजल मरवत का या मिशाल यूसुफजई का, ये इमरान खान की सेहत से तवज्जो हटाने के लिए है और इनमें हकीकत कुछ भी नहीं है। इस वक़्त इस टॉपिक का कोई तुक नहीं बनता ना। हम्म, हम्म, हम्म। इसका टॉपिक का कोई तुक बनता नहीं है कि एकदम से आप शुरू हो जाएँ, क्योंकि जो वो कह रहे थे कि जी हार वापस करना चाहिए, क्योंकि Okay, लीगली भी what would करेक्ट। Mishal get out of it then? Why would she do that? अ, ये तो आप मशाल साहिबा से पूछें कि व्हाट इज़ शी गेटिंग नहीं, आउट आपकी ऑफ इसके इट, बारे लेकिन में क्या अगर राय उनमें है? कोई मैच्योरिटी होती, कोई इमैच्योरिटी अगर उनमें होती तो वो इस तरह की बात नहीं करती। हुँ, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे वो बैठ के बात कर रही हैं हुँ, और जिस तरह से वो बात कर रही हैं, इटसेल्फ इट सेज अ लॉट। हुँ, तो उनको मैच्योरिटी से थोड़ा करना चाहिए था, अगर उनका तुक्के से वो सेनेटर बनी गई हैं, तो हुँ। शी शुड हैव सम ग्रेस, और उनको ये एहसास होना चाहिए कि क्या बात मैंने किस प्लेटफ़ॉर्म पे करनी है और क्या मैंने नहीं करनी। हुँ, हुँ। अ, उसको मेकिंग इट साउंड लाइक के, देखिए मुझे ना उसमें सबसे ज़्यादा इश्यू सिर्फ़ ये लगता है कि जब वो
लोग ये कहते हैं कि जो बुशरा बीबी के साथ एसोसिएटेड हैं, बुशरा बीबी ने फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपना स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया था, खान साहब ने लगाया था, वो तो जानती भी नहीं थी इनको। तो मुझे उसकी वजह से होता है कि कोई प्रिटेंड ये कर रहा है कि वो बुशरा बीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो मुझे उस पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो ये प्रिटेंड ना करती या उनकी हरकतों के साथ बुशरा बीबी का नाम ना वो जो जोड़ने की कोशिश करती हैं, तो मुझे इतनी ट्रबल नहीं होती। फिर भी अगर जैसे उन्होंने अलीमा आपा को बात की, फिर भी होती क्योंकि अलीमा आपा हमारी बड़ी हैं, खान साहब की बहन है, फिर भी तकलीफ होती है। लेकिन अभी तो मुझे इससे भी ज़्यादा इश्यू होता है कि वो इस तरह की चीज़ों में बुशरा बीबी का नाम इन्वॉल्व करती है, व्हिच आई रियली अच्छा, वैसे वो बुशरा बीबी को वो तो ये कह रही है कि बुशरा बीबी वो तो वैसे ही सज़ा काट रही हैं उस चीज़ की जो उन्होंने की नहीं है। तो वो बुशरा बीबी की साइड नहीं हो गई? ये कन्फ्यूजन है थोड़ी कि वो तो ये मैं उनको आपको कह यही रहा कह रही हूँ ना, मैं आपको यही कह रही हूँ कि कि वो द शो टाइमिंग करने की मैटर्स। कोशिश करी थी। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये टॉपिक आया कहाँ से? दूसरी बात ये कि वो मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो शो करने की कोशिश कर रही हैं कि इसमें बीबी का वो साथ दे रही हैं, लेकिन वो क्रिएट ये कर रही हैं कि वो बीबी और जो अलीमा आपा की बात है, वो उसको शो कर रही हैं कि अलीमा आपा और बीबी की आपस में नहीं बनती है और एक डाइवर्जन और डिविजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। और इस वक़्त इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? जबकि हम सब फ़रवरी 8 पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं, ख़ास सबकी सेहत पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं, टॉपिक आया कहाँ से? एंड व्हाई? व्हाई एट दिस टाइम? अभी क्या तो केस चल रहा है, नहीं चल रहा, केस का डिसीजन हो चुका हुआ है, आप क्यों उस पे कर रहे हैं? उसको हमने चैलेंज किया, उसमें कोई भी गलत है ही नहीं, कोई इलीगल काम ही नहीं हुआ है। अगर कोई जस्टिस इस मुल्क में होता तो अभी तक तो दोनों बाहर होते। तो ये तो इनजस्टिस की स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है कि कहाँ क्या किसके पास है। नो, इट्स नॉट दैट। ठीक है, तो इस पे आपकी राय ये है कि ये एक लीगल मैटर है, उसको लीगली ही डील करना चाहिए, ना कि इस पे जो सियासी बयानात आउट ऑफ नोवेयर आ रहे हैं। ये मिसाल यूसुफजई की जो बयान है, इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए, एंड इट इज मेनली सेट फॉर द पर्पस कि डाइवर्जन हो जाए यहाँ पे। एब्सोल्युटली, ठीक। एब्सोल्युटली कोई टाइमिंग भी नहीं है ना उसकी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक बात मुझे ये भी बताएं कि मज़ाकरात की बात हम बार बार देख रहे थे कि मज़ाकरात हो रहे जा रहे हैं, मज़ाकरात हो रहे जा रहे हैं, जो कि नहीं हुए बज़ाहिर। हमने कुछ CBMs देखे ज़रूर, गवर्नमेंट की तरफ से ऑपोजिशन लीडर्स की अपॉइंटमेंट हो गई, फिर उसके बाद CM और PM की मुलाकात हुई, CM KP और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होना, फिर बुशरा बीबी की उसके बाद मुलाकात होना। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड यू पर्सनली डू यू कंसिडर कि ये कोई CBM से हुकूमत की तरफ से हुकूमत ने कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो की है? होता क्या है कि जब भी पीटीआई करीब पहुंचती किसी एहतजाज के जहाँ पे इनको नजर आ रहा होता है कि कोई बड़ा एहतजाज हो जाएगा, तो मैं हमेशा, आपने ट्वीट भी शायद नहीं पढ़ी हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रक की बत्ती पे लगा देते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ मैं ये भी कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपको कोई बुला रहा है बात करने के लिए, आप करें, एंगेजमेंट कंटिन्यू करें, लेकिन अपनी एक जो प्लानिंग होती है, कोई एहतजाज होना है, कोई रैली होनी है, तो उससे नहीं हटें, बिकॉज दीज थिंग्स कैन गो ऑन इन पैरेलल। ये छोटे मोटे जो इस तरह के करके जेस्चर्स करके, और खान साहब के साथ जो हो रहा है, मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड करी, बीबी से 3 महीने के बाद मुलाकात करी, वो तुम्हारे लीगल राइट्स हैं। ये देखे कोई हमारे पे एहसान तो नहीं कर रहे ना, कि जी आप हमें 3 महीने मिलने ना दें। ये तो आप हमारे राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर इंसाफ हो, कोई कानून हो, कोई जज हो, कोई जुडिशरी हो, तो हम जाके वहाँ पे बात करें। लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि ये CBMs हैं, दे इंडिकेट समथिंग पॉजिटिव, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर काम करें, पाकिस्तान के लिए करें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए करें। इट्स नॉट इवन ओनली अबाउट खान साहब या बुशरा इमरान या PTI। पाकिस्तान की हालत देखें क्या हो गई है, FDI जीरो है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो रही है, तो उसकी पे बात करनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि ये मुलाकात तो देनी चाहिए एटलीस्ट? ये उसका कोई शाखसाना हो सकता है या नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, ठीक हो गया। हमारी फैमिली जो है, हर मंगल को जैसे अलीमा आपा वगैरह वहाँ होते हैं, तो मेरी फैमिली की लेडीज भी वहाँ होती हैं। वो क्योंकि मीडिया में नहीं आती, तो किसी को पता नहीं लगता, लेकिन एवरी लेकिन ट्यूसडे दे आपकी आर आल्सो मुलाकात देयर। होती है हमेशा ही? नहीं, नहीं, नहीं होती। हम जब पहले भी होता था ना, तो फैमिली जाती थी, कभी मुलाकात होने देते हैं और कभी बिल्कुल 5-5, 6-6 घंटे वेट करा के तो बस कह देते हैं। हालाँकि फैमिली लाहौर से जाती है, बड़ा 5-6 घंटे ट्रैवल करते हैं, 5-6 घंटे खड़े रहते हैं, फिर 5-6 घंटे वापस आते हैं। और पहले भी ऐसे होता था कि जब दिल किया मुलाकात करने दी, जब दिल किया तो नहीं मुलाकात करनी थी। अच्छा, वैसे मरियम जी, मुझे ये बताएं कि ये कहा गया, जो एलामिया भी आया उस मुलाकात का, उसके मुताबिक कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है?
लेकिन मैंने नहीं, पहले भी एब्सोल्युटली। जी तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब सियासतदान बैठे हैं, सियासी बात ना हो, फिर वो भी एक मुल्क का अच्छा मशहूर तरीन कौन-सा? लीडर। अच्छा सोहेल भाई सोहेल की बात कर रही हैं, सोहेल और जी पीएम जी की बात। सोहेल अफरीदी साहब की जो अच्छा, मुलाकात हुई मैं है प्राइम समझी मिनिस्टर आप बीबी के जो मीटिंग की बात है नहीं 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 मुझे नहीं सोहेल साहब। मैं सीएम और हाँ, पीएम सोहेल की साहब की मुलाकात है। मुझे तो उसमें सियासी बात जी, ना सोहेल होना, साहब की क्या आपको मुझे लगता है कि ऐसे होगा मुमकिन कि सियासी बात ना हुई हो, इमरान खान से मुतालिक कोई बात भी नहीं हुई होगी, उनसे एटलीस्ट मुलाकात की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पे सियासी मुशीर भी मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेजेंस इस बात को इंडिकेट करती है कि वहां पे जरूर कोई सियासी बात हुई होगी। डू यू थिंक दैट? अगर सोहेल साहब कह रहे हैं कि नहीं होगी तो आई वुड हैव टू टेक हिज वर्ड्स। आई डोंट हैव एनी अदर रीजन नॉट टू बिलीव हिम। हम्म हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के नहीं की वो बात कि वो सूबे की बात सूबे के रिसोर्सेज वगैरह उसी पे फोकस करना चाह रहे हो, और हम्म उनको ये भी पता है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस बारे में शायद कुछ कर भी नहीं सकते, तो शायद इसलिए बात ना की हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अनफॉर्चुनेटली हमारे जो करंट मैं तो उनको हेड प्राइम मिनिस्टर नहीं मानती, लेकिन शहबाज साहब के पास ही है, मतलब सपोजिडली होनी चाहिए पर है नहीं डिसीजन मेकिंग उनके पास। हम्म ठीक हो गया। अच्छा, जो मुज़ाकरात की मैं बात करी उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, 5 का फॉर्मूला, कि उसमें 5 बड़े जब बैठेंगे तो हमारे मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान में सियासत के भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, हमारी जमहूरियत को फ़रोग मिल सकता है। तो वो जो 5 का फॉर्मूला दिया था उस पर फिर एक क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि इमरान खान को कौन मनाएगा। तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान को मनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल बुशरा बीबी साहिबा का हो सकता है। अभी वो फॉर्मूला कहीं पर एग्जिस्ट करता है? एंड डू यू पर्सनली बिलीव कि इस पे बुशरा बीबी साहिबा का कोई किरदार हो सकता है? डू यू बिलीव ऑन दैट? मैं हमेशा ये कहती हूँ अल्लाह खान साहब को ज़िंदगी दे कि जब वो वहाँ पर हैं, तो हम्म जो भी नेगोशिएशंस होनी है, जो भी कर रहा है, वो जाके डायरेक्ट खान साहब से बात कर सकते हैं। अगर बीवी के पास जाएँगे भी तो वो कहेंगी कि आप खान साहब से बात करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ही इज़ अ डिसीजन मेकर। हम्म तो उन्होंने और बीवी कभी भी ऐसी चीज़ पे खान साहब को मनाने के लिए तैयार नहीं है, वो उनकी वाइफ है, उनको पता है कि खान साहब को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उनकी क्या प्रेफ़रेंसेस हैं। वो कभी ऐसी चीज़ पे अगर उनको लगेगा कि खान साहब की तबीयत के अगेंस्ट है, वो मनाने की कोशिश ही नहीं करेंगी। मुझे अच्छा। पता है उनका। हम्म वो ये कहेंगी कि बस आप खान साहब से जाके बात करें बिकॉज़ ही इज़ द डिसीजन मेकर। तो अच्छा, ही इज आई द नो वन कि हु मेक्स द डिसीजंस, हु हाँ, टेक्स द लेकिन मैं एक डिसीजंस। चीज़ ऐड कर दूँ। जी जी। लोग जो ये कहते हैं ना कि बुशरा बीबी जो है वो एक्चुअली मुफ़ाहमत के अगेंस्ट हैं और वो जो मज़ाहमत और वो कहती हैं कि जी तो कभी भी वो ये नहीं कहती हैं कि हम ना लड़ें या हम दूसरों के साथ जाके ना लड़ाई शुरू कर दें। हम्म नहीं, ये तो इस्लामिक तरीका ही नहीं होता ना। तो अच्छा। वो जो उन पे एलिगेशंस लगता है दैट इज़ नॉट करेक्ट कि वो उनकी वज़ह से ये सब होता है। और हर चीज़ का आके आके एंड पे डाल देते हैं कि जी बुशरा बीवी की वज़ह से ये हो रहा है। वो तो हम बहुत खुदा ना ख्वास्ता दर्दनाक किस्म की स्टोरीज भी देखते हैं, ऐसे जो इंकशाफात आते हैं कहीं न्यूज़पेपर्स में भी, वो तो यकीन ही नहीं आता। बहरहाल अलीमा खानम की तरफ से एक खबर आई थी कि बानी पीटीआई को अडयाला से बनिगाला शिफ्ट करने की ऑफर है। आप इस बात की तस्दीक या तरदीद कर सकती हैं कि इस तरह की कभी कोई ऑफर बुशरा बीबी साहिबा को आई हो या इमरान खान को आई हो कि आप ये सर्टन कंडीशंस अगर हमारी पूरी करते हैं तो उसके बाद हम आपको बनिगाला शिफ्ट करेंगे? बुशरा इमरान तो बनिगाला में ही थी ना निमरा, जी जब उसके उनको बाद जी अरेस्ट जी। किया गया और काफ़ी अर्सा, और फिर उसके बाद वो पिटीशन करके करवा के बल्कि जज भी हैरान हो रहे थे कि जी ये खुद जेल जाना चाहती हैं। तो हम्म वो तो जब तक खान साहब और वो लोग अपनी सज़ा काट रहे हैं तो वो उधर जेल में ही रहेंगी। उन लोगों की कोई प्रेफ़रेंस ऐसी नहीं है कि उनको कहा गया होगा, पहले भी कहा गया था, अभी भी कहा गया होगा, लेकिन उनकी कोई ऐसी प्रेफ़रेंस नहीं है कि वो कोई आराम से वहाँ चले जाएँ। दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देयर प्रिंसिपल्स। मतलब इस तरह की ऑफर्स आती हैं और वो खुद रिजेक्ट करते हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी? पहले का तो मुझे पता है, अभी रिसेंटली का मुझे पता नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा था कि अगर इमरान खान की सेहत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दरख्वास्त देती है कि उसकी बना पे उनको बनिगाला शिफ्ट किया जाए, तो वी कुड पॉसिबली थिंक अबाउट दैट। तो आप जो बात कर रही हैं उसके मुताबिक तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि इमरान खान इज मेरा नहीं ख्याल फर्म खान ऑन साहब हिज कहेंगे, स्टांस। वो नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल है कि खान साहब कभी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि खान साहब की तबीयत और जो कि खान साहब की तबीयत एक्चुअली खराब है, कोई वो बहाने नहीं मारे कि प्लेटलेट्स लो हो गए हैं या दिल को कुछ हो गया है। हम्म अगर इनको खुद ये लगता है कि और इनका खान साहब का इलाज नहीं हो सकता जेल में, तो या तो जेल के अंदर उनको एक्सेस दें प्रॉपर डॉक्टर्स की, जो कि खान साहब का राइट है। हम्म और फिर उसको अपनी तरफ से एड्रेस करें, कुछ ज़रफ़ दिखाएँ, कुछ ग्रेस दिखाएँ। वो एक शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए पूरी ज़िंदगी लगाई, कैंसर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी सब, क्या वो डिज़र्व करते हैं कि उनके साथ 73 इयर्स की एज में ये कौम क्या ये दिखाएगी उनको कि आप 73 इयर्स की एज में और कौम ने ये उनके साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज़ लाइफ, या अल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, बट ही इज़ 73। क्या वो हम्म मतलब ही इज़ वेरी ब्रेव, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग नर्व्स, लेकिन एज़ अ नेशन
क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि अपने एक मोहसिन को आपने जेल में रखा हुआ है एट द एज ऑफ 73 इस कंडीशन में भी, जबकि वो मेडिकली भी उनको इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन खान साहब खुद कभी नहीं कहेंगे। ठीक है। अच्छा, 8 फरवरी से मुतालिक बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लाएमल क्या है? देयर स्टिल इज सम कंफ्यूजन। एक तो पहिया जाम हड़ताल की कॉल है, उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समहाउ हमें जो है अमल दरामद करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन पंजाब की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, वहां पे तो सेम डेट को बसंत है, तो ये बसंत होने जा रही है या पहिया जाम हड़ताल, और क्या होने जा रहा है? ये जो पंजाब की ना मुझे सिचुएशन समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उधर बलूचिस्तान में इतनी शहादतें हो गई हैं और सब हो गया, और हम बसंत फिर पंजाब में मनाएंगे, तो आई जस्ट डोंट गेट इट। पहिया जाम हड़ताल जो पीटीआई वाले हैं, उन्होंने मतलब पीटीआई के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं पंजाब में, उनको करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो तो फरवरी 8 को ही पता लगेगा। बल्कि बाजार बंद होंगे और वो गुड्डियां उड़ा लेंगे, मतलब यू कैन हैव बोथ। अच्छा, यू कैन लेकिन हैव। खान साहब की तस्वीरों वाली तो पतंगे बंद कर दी, वरना उस दिन सारा आसमान भरा होता खान साहब की तस्वीरों वाली पतंगों से। चले, ठीक हो गया। मरियम जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू मरियम रियाज भट्टो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम हमारा जारी रहता है, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है आफ्टर दिस ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। नाज़रीन, आज हम कश्मीर के साथ यकजहती का दिन मना रहे हैं। तो कश्मीर एक मुतनाज़ ख़ित्ता है जिसका मसला 1947 में बरसग़ीर की तकसीम के बाद से ही जारी है, और पाकिस्तान और भारत दोनों से उसे अपना दावा करते हैं, और उसे आलमी सतह पर तनाज़े के तौर पर देखा जाता है। कश्मीर की आइनी हैसियत भारतीय आइन के आर्टिकल 370 के तहत 1950 की दिहाई से ख़ास रही, जिसने जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर ख़ास नीम खुद मुख्तार मकाम दिया, जिसके तहत वो अपना कानून, इंतज़ाम और मखसूस शहरी हुकूक रख सकता था। जबकि दिफा, खारजा और इसके अलावा मवासलात जैसे जो चंद मामलात हैं, वो तो फिर मरकज़ी हुकूमत के ही मातहत थे। ये आर्टिकल रियासत को एक मखसूस शनाख्त देता था। 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की ये जो खुसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म करने का ऐलान किया, और ये यकतरफा तौर पे हुआ। यह भारत ने अपना जारियाना इकदाम खुद से ही कर डाला, और आर्टिकल 370 और उससे मुंसलिक आर्टिकल 35A को ख़त्म करते हुए रियासत को 2 वफाकी इकाइयों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया, जिस पर सदारती फरमान और पार्लिमानी बिल के ज़रिए अमल दरामद भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ी करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर एक हल तलब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने का वादा एक बार नहीं बार बार किया जाता है। ताहम BBC और अल जज़ीरा के मुताबिक ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि दहाइयों से ये वादा कभी पूरा नहीं हुआ, बल्कि इसमें हमें BBC या अल जज़ीरा की क्या ज़रूरत है। हमारी अपनी आंखों देखा हाल ये है कि जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं मकबूजा कश्मीर में, उनको उनका ये हक़ आज तक नहीं मिला, और मकबूजा कश्मीर दुनिया के सबसे ज़्यादा फ़ौजी मौजूदगी वाले इलाकों में तब्दील हो चुका है। जहाँ लाखों भारतीय अफवाज तैनात है, वहाँ पर भारतीय फ़ौजी तैनात हैं, और आम शहरी मुसलसल या तो वो निगरानी में होते हैं, या वो ज़िंदगी जो है उनकी वो खौफ में ही गुजरती है। BBC और द गार्डियन के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा तौर पर भारतीय आइन की दफ़ा 370 और 35A ख़त्म करके जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत सल्ब कर ली। इस इक़दाम के ज़रिए रियासती खुद मुख्तारी, मकामी कवानीन, ज़मीन और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ जैसे जो उनके कश्मीरियों के हुकूक हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए। जबकि इस फैसले से कबल कश्मीरी अवाम या उनकी मुंतखब क़यादत से कोई राय नहीं ली गई, जिसे बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने मुतनाज़े और जबर पर मबनी इक़दाम करार दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अल जज़ीरा के मुताबिक इस आइनी इक़दाम के फ़ौरन बाद मकबूजा कश्मीर में सख्त तरीन लॉकडाउन नाफिज किया गया। इंटरनेट और मवासलाती निज़ाम कई महीने तक बंद रखा गया। हज़ारों सियासी कारकुनान, नौजवान और इंसानी हुकूक के कारकुनान बग़ैर मुकदमा गिरफ्तार किए गए, जिसके बायस सेहत, तालीम, मईशत और समाजी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई, और कश्मीरी अवाम को इज्तमाई सज़ा दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ,
पैलेट गन के इस्तेमाल से बिनाई से महरूमी, हिरासती तशद्दुद और घरों की मसमारी जैसे वाक़यात में इजाफा हुआ, जबकि मीडिया, जर्नलिस्ट जो हैं और जो इजहार राय पर सख्त पाबंदियां वो लगाकर ज़मीनी हक़ाइक़ को दुनिया से छुपाने की भरपूर कोशिश की गई। कश्मीर इंडिपेंडेंट और इंसानी हुकूक़ के मुबस्सिरीन के मुताबिक भारतीय सरकारी अदाद शुमार में 2019 की अगर मैं बात करूं, 2019 से 2025 के दरमियान तकरीबन 1200 से ज़ायद हलाकतें जाहिर की गई हैं। ताहम आज़ाद ज़राए और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, जो कि रिपोर्ट ही नहीं होती, क्योंकि हिरासती अमवात, मुजाहिरों के दौरान हलाकतें और शहरी नुकसानात को अक्सर सरकारी अदाद शुमार में शामिल ही नहीं किया जाता, जिसके बायस होता यह कि जो कश्मीरी अवाम का एतमाद है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़त्म हो चुका है। अल जज़ीरा, BBC और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर इस बात का तकाजा करता है कि आलमी बरादरी रस्मी बयानात से आगे बढ़े और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत, इंसानी वक़ार और सियासी आज़ादी के लिए अमली इक़दामात करे, क्योंकि जब तक कश्मीर के अवाम की आवाज़ सुनी नहीं जाती और जबर और जो ताकत है उसकी पॉलिसी ख़त्म नहीं होती, ये कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से रहेगा और ये तनाज़े ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये आलमी अमन के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा बन के ही रहेगा जब तक कि इसका कोई सोल्यूशन ना निकाला जाए। ये जो आज का दिन हम मना रहे हैं, यौम यकजहती कश्मीर, इसका मकसद सॉलिडारिटी शो करना है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। और इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए शाह गुलाम कादिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के यकतरफा इक़दामात के तनाजुर में आप किस हद तक ये समझते हैं कि मकबूजा वादी में सियासी क़यादत के इख्तियार को महदूद करके भारत ने जो वहाँ पे कानूनी पहलू था या जो आईनी कंट्रोल था उसको मुस्तहकम किया अपने लिए? भारत ने इब्तिदा में ही एक फौजी कब्जा किया हुआ था और एक आइन का ढकोसला दिया हुआ था कि जो भारतीय आइन के तहत हम एक अलग रियासत का स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, वो स्टेटस उन्होंने 2019 5 अगस्त को वापस ले लिया और कश्मीर के जो रियासती हैसियत है उसको तकसीम करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अभी जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो इस तरह है कि मकबूजा कश्मीर में किसी सूरत इंसानी हुकूक तो कोई है नहीं है और अभी जो वहाँ की असेंबली के जो इंतखाबात हुए और जो लोग मुंतखब हुए, आप सुन के हैरान होंगी कि उस असेंबली का जो एजेंडा है वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तय करता है, काबीना के इजलास का एजेंडा के अप्रूवल वो देता है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि वहाँ की सियासी क़यादत जो है, जो प्रो इंडियन है, उनकी तो ये हालत है और जो इंडिया के खिलाफ हैं वो जेलों में हैं और 15,000 से ज़ायद बच्चे, बच्चियाँ, नौजवान, बूढ़े, ये सारे के सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं और उनको हिंदुस्तान की अदालतें जो हैं वो कोई ऐसा काम नहीं, उनकी सुनवाई भी नहीं करती, जिसकी वजह से एक और मसला पैदा हुआ है कि गरीब लोग हैं, कहाँ से कहाँ जाके इंसाफ के दरवाजे खटखटाएं। तो मकबूजा कश्मीर की हालत जो है इतनी अबतर है कि जितना इंसान कोई सोच सकता है। तो शाह साहब, एक तो मसला ये भी है ना कि हम हर साल ये दिन मनाते हैं पूरी दुनिया को ये बावर कराने के लिए कि मकबूजा कश्मीर में जो कब्जा कर रखा है भारत ने और जो कश्मीरियों के हुकूक हैं, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी उनको नहीं मिल रहे, वो वायलेट किए जा रहे हैं भारत की तरफ से, अभी से नहीं बल्कि 1947 से। लेकिन मसला उसमें यह आता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो नाकाफ़ी है। ये देखिए, मैं इस आपके इस तजिए से शायद मुत्तफिक ना हूँ। अच्छा। जो 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 जनूबी एशिया के हालात हैं, जो जनूबी एशिया में आबादी का तनासब है, जो क्लाउड है, इंटरनेशनल क्लाउड है इंडिया का, उसके बावजूद पूरी दुनिया के दारुल हुकूमतों में एक बात तस्लीम शुदा है कि मसला कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता और कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है और ये सारे अपनी अपनी जगह पे ये बात करते हैं और हिंदुस्तान में जब भी कोई हिंदुस्तान में जाता है वहाँ पे ये मसला उठता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जहाँ जाते हैं मसला कश्मीर को उठाते हैं। जो कोई बाहर से यहाँ आता है उस वक्त भी
पाकिस्तान दौरे पे आता है उसको भी वो भी ये मसला यहाँ पे आके उनको बताया जाता है कश्मीर के। तो इंटरनेशनल सपोर्ट एक मौजूद है, लेकिन ये हर आदमी के तजिया करने का अपना अंदाज है। मैं तो समझता हूँ कि दुनिया जो है इस बात से वाकिफ है कि और दुनिया में सर, अगर अवेयरनेस इंटरनेशनल मौजूद। सपोर्ट इतनी उसका कोई असर होता, इतनी इफेक्टिव होती, तो फिर तो कश्मीरियों को उनका हक मिल जाता, फिर तो वो आज़ाद होते और आज हम शायद ये प्रोग्राम ना कर रहे होते। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि काबिज अफवाज को निकालने के लिए एक बहुत लंबी जद्दोजहद की जरूरत होती है, और वो जद्दोजहद मकबूजा कश्मीर के अवाम कर रहे हैं। पाकिस्तान अच्छा। अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ जारी रखे हुए है। और इंशाल्लाह ताला मुझे तो कोई मायूसी नहीं है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि मायूसी की कोई बात है, जब पाकिस्तानी कौम तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद खैबर से लेकर कराची तक वो कश्मीरी अवाम के साथ हैं। जो दुनिया भर में एक पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज साथ हैं। इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन मिशन जो हैं, फॉरेन पॉलिसी का एक बुनियादी सतून है मसला कश्मीर। तो मैं समझता हूँ कि इसको हम मायूसी के अंदाज में ना देखें, बल्कि पॉजिटिवली देखें। हाँ, इसके वॉल्यूम के ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है कि किस मौके पे कितना आगे इसको जाना है। आपने देखा कि पिछले साल जो बनियानुल मखसूस हुआ, जी तो सर। उसके नतीजे में एक मसला कश्मीर फिर उजागर हुआ। ट्रू। और फिर बात आई कि जी जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। तो मैं समझता हूँ कि हम एक कोई उतनी मायूसाना बात नहीं है। कश्मीर के लोग अगर मायूस होते तो इतने 80 साल होने को हैं, कश्मीर में लोग जद्दोजहद आज़ादी में मसरूफ ना होते। तो सर, फिर आपकी राय ये कि पाकिस्तान की जो सिफारती हिमायत है उसने कश्मीरी अवाम की बैनुल-अक़वामी शनाख्त को मजीद मजबूत किया है, महदूद नहीं किया, और अभी भी मजीद काविशों की जरूरत है आपके मुताबिक फिर, या ये काफी है? नहीं, देखिए ना, इसके मैंने पहले कहा कि वॉल्यूम के ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है कि कहाँ ज्यादा की करना चाहिए, वो किस और ये ज्यादा वो किस किया तरह जाता है। वो किस तरह किया जा सकता है सर? वो उसमें मजीद क्या क्या इकदाम, मजीद जो है वो पाकिस्तान को एज ए स्टेट लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने एक तो दुनिया के हर फोरम पे पाकिस्तान मसला कश्मीर को उठाता है। और पहले एक वक्त था जब पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला जो है बिल्कुल उठाना छोड़ दिया था। तो जब से मौजूदा हुकूमत आई है उसके बाद से तो मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जहाँ जाते हैं और वहाँ पे भी मसला कश्मीर की बात होती है। और अमेरिका के सदर भी कहते हैं कि जो मसला कश्मीर को हल कराऊंगा। चीन की भी यही एक रवैया है कि जो मसला कश्मीर को हल होना चाहिए। रूस का भी यही है। तो एक अवेयरनेस जो है वो मौजूद है। इस कैंपेन को और बढ़ाना है। लेकिन इसमें बीच में गजा का सूरत हाल आ गई थी, जिसकी वजह से गजा के जो दर्दनाक सूरत हाल थे उसकी वजह से बहुत सारे मामला जो हैं वो थोड़े से शैडो में चले गए थे। लेकिन अभी फिर मसला कश्मीर जो है उजागर किया जा रहा है। और आप देखेंगे 5 फरवरी को पूरी दुनिया में हर जगह कश्मीरी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के खिलाफ सफारा हैं और हर जगह अपने अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। यही वो तरीकाकार है जिसके जरिए जो है सेमिनार्स के जरिए, मुजाहरों के जरिए, टीवी प्रोग्राम्स के जरिए ये एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो जारी सारी है। और इंशाल्लाह कश्मीर का मसले को हल किए बगैर इस इलाके में कोई, मैं नहीं समझता कि अमन कायम हो सकता। ठीक है सर, नो डाउट कि पाकिस्तान जो है वो स्टेट लेवल पे बहुत स्ट्रांगली इस पे काम करता है और बिलीव भी करता है कि डिप्लोमेटिकली इस पे काम करने की वजह से कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया में बुलंद हुई। पाकिस्तान एज एन एडवोकेट काम कर रहा है। लेकिन सर, जो अगर हम हिंदुस्तान की तरफ बात करें तो भारत को तो जो सपोर्ट हासिल है, अमरीका की हो चाहे वो या फिर वो इसराइल की हो, तो वो ये इस तरह की सपोर्ट है जो कि भारत को अपने जारियाना इकदाम करने से रोकती नहीं है, बल्कि उसको मजीद एक नया फॉर्मूला देते हुए वो भारत आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? ये देखें ना, इसराइल तो हमारा दुश्मन है, हम उसका दुश्मन है। इसलिए हमारे दुश्मन दोस्त हो गए आपस में। इसलिए इसराइल की सपोर्ट अगर हिंदुस्तान को है जो है,
तो वो पाकिस्तान की दुश्मनी की वजह से आज पाकिस्तान पे प्रेशर आता है कि जी आप उसको तस्लीम कर लें। आज पाकिस्तान तस्लीम कर ले तो वो सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कायदे आज़म के उस फरमान के मुताबिक एक नाजायज़ रियासत है तो इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिका की जो स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है स्टेट डिपार्टमेंट की, उसमें तो लिखा हुआ है कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका हल जो है, हाँ, और इसका हल जो है वो दोनों फरीकैन और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इसका हल तलाश करें। ये तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटेड पॉलिसी है। फिर वो अपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार कहा कि मैं इसके मसले को हल कराऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रोसेस के ऊपर थोड़ा बहुत होता है कि प्रोसेस शायद स्लो है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से दुनिया में अवेयरनेस है और इंशाल्लाह ताला इसका फायदा ही होगा। कश्मीरियों को दबाकर हिंदुस्तान इस खित्ते में जो है कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि 2019 से लेकर अगर पर्टिकुलरली हम आज तक की बात करें तो जो कश्मीरियों के खिलाफ, उनके हक खुद इरादियत के खिलाफ, उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ भारतीय इकदाम जो हैं वो आपको मजीद जारियाना लगते हैं, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर की जो आप बात कर भी रहे हैं वो इस हद तक घट गया कि जहाँ पे भारत को ये महसूस होता है कि वो इस तरह से कश्मीरियों के खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता, उसके लिए इतना आसान नहीं होगा? देखिए, भारत में इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुसलमान दुश्मनी पे कायम है। ट्रू। और मुसलमान दुश्मनी में और कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है, तो उनकी सारी सियासत, सारी पॉलिटिक्स जो है वो इसी बुनियाद पे है। इसलिए इनकी दौरे हुकूमत में किसी खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में जब अवेयरनेस होती है, भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ता है हर जगह जहां पे भी जाते हैं। 2019 5 अगस्त का जो उनका इक़दाम है उसको लेजिटिमेसी नहीं मिल सकी, लोगों ने तस्लीम नहीं किया। लोगों ने कहा कि अच्छा आइए बताइए उससे फायदा क्या हुआ। अगर वो कहते थे हमने अमन ले आए तो उसके बाद भी वाकयात होते रहे, वहां तो अमन तो नहीं आया। अगर वो कहते हैं कि कश्मीरियों का दिल बदल गए तो कश्मीरियों का दिल तो बदले नहीं, आज भी पाकिस्तान के साथ और आज़ादी के साथ है। तो इसलिए हिंदुस्तान को तो 2019 के बाद उसके तमाम इक़दामात ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनको नुकसान नहीं हुआ और पूरी दुनिया में नुकसान हुआ। इवन के इंडिया के अंदर भी आज सीनियर एलिमेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ा, ये क्यों किया आपने और आपकी कमिटमेंट्स किधर गई। तो ये एक बड़ा लेकिन सर जो भारत की एक अखंड भारत की जिदोजहद है जो वो तो मजीद बढ़ती हुई हमें नजर आती है। भारत उस पर अब बहुत स्ट्रांगली काम करता हुआ भी नजर आता है। भारतीय हुकूमत जो मोदी गवर्नमेंट है जिसकी आप बात कर भी रहे हैं कि वो तो इसी नैरेटिव पे आती है, मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए के साथ ही वो आगे आती है। तो उसकी एक जो बड़ी कामयाबी वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो उसकी तेजी से आगे बढ़ना है इसराइल के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, उसके खिलाफ पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए? लेकिन पाकिस्तान को जो एक स्टेटेड पोजीशन है उस पर खड़े रहना चाहिए, कहीं कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। जब भी कमजोरी नहीं दिखाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। जैसे जब आप हिंदुस्तान एक स्टेटेड पोजीशन पे खड़ा है, हमें भी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनकी बुनियाद पे खड़ा होना चाहिए कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलेगा तो हम इस मसले का हल निकलेगा। तो अगर हम अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह इसका हल निकल आएगा। अगर हमने कमजोरी दिखाई तो हिंदुस्तान के हक में ये सारा सिचुएशन चला जाएगा। ये तो आपके डिटर्मिनेशन का इम्तिहान है कि आप कितने डिटर्मिनेशन के साथ खड़े हैं। सर इसमें डिटर्मिनेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनली देखूं तो आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन है, जो फॉरेन पॉलिसी है, फिर जो भारत के ये इक़दाम हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान जिस तरह से डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया को ये बता भी रहा है कि भारत के क्या इरादे हैं, किस तरह से भारत जारियाना कार्रवाइयाँ करता है ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी, और उसके इरादे क्या हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान का साथ देंगे? ठीक है, मैं अभी तो ममालिक को गिनने की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि हम अपने पोजीशन पे खड़े हैं कि नहीं है। अब वाज़ेह बात यह है कि हम अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, उसूल पे खड़े हैं, कायदे पे खड़े हैं, ज़ाब्ते पे खड़े हैं, तो फिर दुनिया भर में जब भी अभी तो प्रेशर ये है कि हिंदुस्तान एक मुज़ाकरात के टेबल पे आए और जो हल तजवीज़ करता है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पर मुज़ाकरात किए जाएं।
ताकि इस खित्ते में अमन कायम हो सके। तो जब वो मरहला आएगा तो बहुत सारे ममालिक जो है वो बीच में देखे ना, हिंदुस्तान मीडिएशन के खिलाफ है, और मीडिएशन के खिलाफ वही लोग होते हैं जिनके पास दलील नहीं होती। तो वो हिंदुस्तान मीडिएशन के खिलाफ है। तो दुनिया के बेशुमार ममालिक ने मीडिएशन की कोशिशें की, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, टर्की भी शामिल है, अपने अरब ममालिक भी, बल्कि सऊदी अरब ने भी ऑफर की थी, और चीन भी है, उसने भी कहा था कि ये मीडिएशन हम करते हैं, दोनों मुल्क बैठें। हिंदुस्तान कहता नहीं जी, हम तो बायलैटरली बैठेंगे। तो बायलैटरली वो बैठता नहीं है, इसलिए कि उसे पता है कि बायलैटरली बैठे, इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में बैठे, अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे, जहां कहीं भी बैठेगा तो उसको वो, उसके पास कोई आर्गूमेंट कोई नहीं है और वो दलील कोई नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही वादा किया था। तो वो एक लंबी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के तहत तो हिंदुस्तान को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी। और चूंकि बीजेपी की सारी मैनिफेस्टो एंटी मुस्लिम है, तो इसलिए तो अभी जो वो हालात वहां पे हिंदुस्तान में नहीं है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, शाह गुलाम कादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया शो में, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, शाह गुलाम कादिर मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।